Welcome to the 1% Club. हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो हमारी वीडियो ये आपकी प्राइस एक्शन की जो सीरीज चल रही है इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपकी प्राइस एक्शन की जो ये सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेड जर्नल या फिर ट्रेड शीट जो हम लोग इसको कहते हैं, ये कैसे मेंटेन करें। ट्रेड शीट मेंटेन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपने ट्रेड्स को मॉनिटर कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि हमने जो भी गलतियां की है, हमारे जो भी प्रीवियस ट्रेड्स हुए हैं उसमें क्या मिस्टेक्स हुई हैं, हम उन गलतियों पे काम करते हैं और फिर उसको अच्छे करते हैं। जो भी चीजें हम गलत कर रहे हैं उसको सही करते हैं। सो वो देखते हैं। और ये ट्रेड शीट है। ट्रेड शीट में सबसे पहले आपको जो भी स्क्रिप्ट है, ये स्टॉक नेम, सिंपल वर्ड्स में स्टॉक नेम आपको डालना है, किस डेट को आपने बाय किया है वो डालना है, कितनी क्वांटिटी आपने बाय की है वो डालना है। कॉस्ट प्राइस मीन्स आपने जिस प्राइस पे बाय किया है उसको देखेंगे वो कितना है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए अपोलो माइक्रो सिस्टम लिया है। अब यहाँ पे देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम को मैंने क्यों बाय किया था, यहाँ पे इसका ये ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे मैंने इस जोन पे मैंने एंट्री की थी 65 पॉइंट समथिंग पे। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा 65.5। मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी, 400 क्वांटिटी ली थी। 400 क्वांटिटी ली थी तो वो कितने की हुई मेरी टोटल 26,200। इसको एक बार कैलकुलेटर पे देखते हैं तो ज्यादा आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। 400 इंटू 65.5 कितनी क्वांटिटी हुई। 400 क्वांटिटी कितने पे लिया, 65.5 पे, तो मेरा कितना वैल्यू है 26,200। तो हमने जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है 26,200, ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया। किस डेट को हमने बाय किया है, डेट जो हमारा बाइंग का वो 16 अक्टूबर को है। तो मैंने जैसा कहा, मैंने यहाँ पे जो ये डेट है, ये इस जोन पे मैंने बाय किया था 16 ऑफ अक्टूबर को। अब यहाँ पे जो टोटल वैल्यू ये कितना हमारा 26,200। अब हमको देखना है कि हमने किस डेट को सेल किया। हमारा जो सेलिंग डेट था वो 20 अक्टूबर 2023 का था। और कितनी हमने पूरी क्वांटिटी 400 वो बेची। कितने पे बेची, 80 रुपीज पे बेची। तो एक बार ऐड कर लेते हैं। टोटल वैल्यू हमारा कितना है, फर्स्ट टोटल वैल्यू कितना था 26,200। अब हमारा कितना टोटल वैल्यू 32,000। अब हम एक बार इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। 80 इंटू 400 तो कितना आ रहा है 32,000। 32,000 प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ इसमें 5,800 का जो फर्स्ट टोटल वैल्यू है। इससे आपको जो फाइनल वैल्यू, इससे आपको फर्स्ट टोटल वैल्यू माइनस कर देना, तो आपका जो भी प्रॉफिट है वो आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आप कितना परसेंट गेन आपने पर शेयर मतलब पर स्टॉक लिया है वो भी आपको देखना होता है। तो हमने पर स्टॉक जो ये हमारा जो स्टॉक है ये 22% का हमें रिटर्न दिया। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। हम प्रॉफिट या लॉस के लिए हाउ टू गेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टोटल वैल्यू इनटू 100। इसको देख लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ 5,800 का हुआ। एक बार कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। 5,800 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, फर्स्ट टोटल वैल्यू। फर्स्ट टोटल वैल्यू कितना था हमारा 26,200 जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 26,200 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 26,200 से हमने इसको डिवाइड किया तो जो भी हमारा ये वैल्यू है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100। तो हमारे कितना है 22.13। तो हमारा 22% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। पर शेयर, एसएल पर शेयर एंड टारगेट पर शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको मिस कर देते हैं, एसएल पर शेयर एंड टारगेट पर शेयर को। इसको एक बार देख लेते हैं। मेरा जो यहाँ पे एसएल था, मैंने जो यहाँ पे बाइंग की है, तो मेरा एसएल कहाँ पे था, एसएल मेरा था ये इस जोन में 62 के आसपास था। तो मेरी जो बाइंग थी वो 65 की थी। और मेरा पर शेयर ये कितना था, लॉस कितना था पर शेयर। पर शेयर हमें देखना होता है। पर शेयर हमारा 3 रुपए का लॉस था। जैसे यहाँ पे 65 के आसपास मेरी बाइंग थी और 62 पे मेरा एसएल था। तो मेरा पर शेयर कितना हुआ लॉस, 3 रुपए का हुआ है ना। पर शेयर मेरा जो लॉस है वो 3 रुपए का हुआ। तो 400 इंटू 3, 1200 का मेरा लॉस था। 1200 का मैं पैसा, 1200 रुपये में मार्केट को देने के लिए रेडी हो रहा था। कितने के लिए, यहाँ पे जो मैंने पैसे बनाए हैं 5,800। और मेरा टारगेट पर शेयर कितना था, मेरा टारगेट पर शेयर था 15 रुपए का। ये जो मेरा टारगेट था ये 80 रुपए के आसपास ये मेरा टारगेट था। तो पर शेयर मेरा 15 रुपए का टारगेट था।
जैसा हमने रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में देखा है, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे तभी लेना। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो हम उस पर काम नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे RRR कितना बना, 1:5। 1:5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ है। एंड लॉजिक बिहाइंड ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कोई ट्रेड लिया तो क्यों लिया, उसके पीछे का क्या लॉजिक था। मैंने किसी भी ट्रेड को ऐसे नहीं ले लिया। अब किसी ने मुझे बोला कि ये एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो मैं उसको नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा क्या सेटअप है, मेरा क्या सिस्टम है, मैं उस हिसाब से देखूंगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है एक एक्यूमुलेशन जोन भी देखेंगे, इसको हम एक एक्यूमुलेशन जोन भी मान सकते हैं। एक्यूमुलेशन जोन क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ से एक अच्छा मूव प्राइस ने दिया, उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आई और इस जोन में कंसोलिडेट करने लगी। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट है और यहाँ पे एक जोन एक्यूमुलेशन जोन है, उसका भी ब्रेकआउट, कोई भी एक ब्रेकआउट हम कंसिडर करके यहाँ पे हमने इंटर किया एंड हमारा ये टारगेट था। तो हमारा क्या यहाँ पे लॉजिक था, एक्यूमुलेशन जोन पे हमने इसको बाय किया, तो वो मैंने लिख दिया। जो हमारे सक्सेसफुल ट्रेड्स होते हैं उसमें हमें उतनी ज्यादा लर्निंग नहीं होती, हमारी लर्निंग उस ट्रेड में ज्यादा होती है जो हमारे फेलियर वाले ट्रेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये वाला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल है, इस वजह से हमने इसको नहीं लिया। कोई भी एक ट्रेड XYZ आप किसी भी स्टॉक को बाय किया, ये सारी चीजें ऐसे ही रहेगी। लर्निंग को हमने लास्ट में इसलिए रखा है कि आप इसको आसानी से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो लर्निंग आप अपने हिसाब से, आपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट गलत पकड़ा या कोई भी चीज है तो उसको आपको लर्निंग में लिख लेना। उससे क्या होगा, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में जब आप अपने पुराने ट्रेड्स देखेंगे उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि मेरे से ये गलतियां हुई है, तो उस पर आप काम करेंगे तो आप एक बेटर ट्रेडर बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ये देखना है, जैसे आप किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं, किसी भी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो उसको आपको जब यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे तो वो आपको प्रॉपर मेंटेन करना। और डेट ऑफ बाइंग और डेट ऑफ सेलिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो रिटर्न है वो कितने दिन में आप रिटर्न बना रहे हैं। अब किसी एक स्टॉक को आपने 6 महीने पकड़े, 6 महीने के लिए आप उसमें बैठ गए और उसमें आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। स्विंग ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करना है और नेक्स्ट ट्रेड्स में मूव कर जाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।